नमस्कार बच्चों, आज का इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपके सामने लिखा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। बच्चों ऐसा है कि जब पर्याप्त छोटा वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य या पर्याप्त बड़ा फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का प्रकाश धातु प्लेट पर आपतित होता है, तब उस धातु प्लेट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निर्गत होते हैं और यह घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश की प्रभाव के कारण से विद्युत उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन के निर्गत होने की घटना ही विद्युत कहलाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या लिखना चाहिए आप देख सकते हैं, धातु प्लेट पर पर्याप्त छोटा तरंगदैर्घ्य या पर्याप्त बड़ा आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स के निर्गत होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो बच्चे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल तब देखने को मिलता है, तब प्राप्त होता है जबकि पर्याप्त छोटा वेवलेंथ या पर्याप्त बड़ा आवृत्ति के प्रकाश धातु प्लेट पर आपतित होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होता है। व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन्स निर्गत होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि फोटो करंट अर्थात प्रकाश धारा क्या होता है। तो बच्चों ऐसा है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रवाह होता है उसके कारण से जो विद्युत धारा स्थापित होता है उसे फोटो करंट कहा जाता है। आइए इस दोनों प्रश्न का जवाब भी आप देख सकते हो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में निर्गत होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन का जवाब आप देखें कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण स्थापित विद्युत धारा को फोटो करंट कहा जाता है। बच्चों अब सवाल ये है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी खोज किसने किया था। तो बच्चों ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी खोज हर्ट ने किया था। इसकी खोज किसने किया था। हर्ट ने किया था। और फिर ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो सैद्धांतिक व्याख्या है वह आइंस्टीन ने फोटन सिद्धांत के आधार पर किया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या आइंस्टीन ने फोटन सिद्धांत के आधार पर किया था। आप देखें मैंने इसकी जिक्र यहां कर दी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट ने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। अब अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन की समीकरण को बतलावे। तो आइए इसके जस्ट बाद में आपको वो बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण लिखें। राइट आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ऐसा है कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या में यह बतलाया कि जब अत्यंत छोटा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु प्लेट पर आपतित होता है तो ऊर्जावान फोटॉन्स जो होते हैं वह धातु प्लेट के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वह इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन में संघात में अपना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके विराम में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके पृष्ठ की दिशा में गति करते हैं और उस क्रम में वह दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या लेटिस स्ट्रक्चर के साथ फिर संघात करते हैं जिसमें कि उसका कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है।
धातु पृष्ठ के निकट जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धातु की कार्यफलन अर्थात वर्क फंक्शन के बराबर या उससे अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स धातु पृष्ठ को सदा के लिए छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये था आइंस्टीन का सिद्धांत। आइंस्टीन ने किस प्रकार से व्याख्या किया। अब अगर आप यह मान लेते हो कि फोटॉन की ऊर्जा जो है वह E है, अगर आप ये मान लेते हो एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा तो फोटॉन की ऊर्जा जो इसे अगर आप कैपिटल E मान लेते हो और फिर धातु का जो वर्क फंक्शन है, धातु का वर्क फंक्शन कार्यफलन, तो धातु का जो वर्क फंक्शन है कार्यफलन इसे अगर आप फाई मान लेते हो तो इलेक्ट्रॉन जो कि धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा उसका कम से कम कितना ऊर्जा खर्च होगा, तो वह उसकी कार्यफलन के बराबर ऊर्जा खर्च होगा। और उसे अधिकतम ऊर्जा क्या मिल रहा है, तो फोटॉन की ऊर्जा उसे मिल रहा है। तो बच्चों जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन जिस महत्तम गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जिससे वह निकलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा यह होगा E माइनस फाइव, जिसे आप यह लिख सकते हो E के बदले आप लिख सकते हो कि Hc बाय लेमडा माइनस फाइव, या इसे आप यह भी लिख सकते हो H न्यू माइनस फाइव। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, यह जो संबंध है, ये जो समीकरण है, यही आइंस्टीन्स इक्वेशन कहलाता है। यही है आइंस्टीन्स इक्वेशन। यही आइंस्टीन का समीकरण हुआ। अब ऐसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निश्चित रूप से हो, उसके लिए क्या होगा, तो आप यहां पर आप लिख सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है यह कम से कम 0 होना चाहिए या 0 से अधिक होना चाहिए। तो जाहिर है कि ये जो K मैक्स है यह निश्चित रूप से ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अर्थात आप ये भी कह सकते हो इसके आधार पर कि ये Hc माइनस लेमडा माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी तो आप ये कह सकते हो कि H न्यू माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बच्चों ये रहा शर्त, ये रहा कंडीशन जहां पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निश्चित रूप से होगा। इसे बार बार पूछा जाता है नहीं, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसे जरूर याद रखोगे। अगले दिन मैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा जिसमें मैं आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिस्कस करूंगा। तो आप देखते रहेंगे शॉर्ट टाइम कोजेंट क्लासेस के द्वारा दिया जाने वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।